हेलो फ्रेंड, आप लोगों के जोड़ चुके प्रणाम। और फ्रेंड, आप लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं कि हम बताना चाहते हैं। फ्रेंड, आजकल दुनिया जीना चाहती है लेकिन लोग जीने नहीं देते हैं। बहुत वैसे हैं। अब हम ही हैं, वीडियो बनाते हैं, हमारी क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है, हम जानते हैं ना। सब कोई तो नहीं जानता है ना, तो सबको बोलना भी नहीं चाहिए। किसी के यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अपने से मतलब रखना चाहिए ना। किसी की काम में लात नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी का आप भला भी नहीं कर सकते हो तो उसको बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा ही है सब बातें कि हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं पब्लिक हमको प्यार कर रही, नहीं चाह रहे हैं, तो इसमें किसी का हम किसी से कुछ ले तो नहीं रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी क्यों चल रहे हैं? हम उनके पास रिचार्ज कराने का पैसा तो नहीं मांगने जा रहे हैं कि हमको पैसा दे दीजिएगा। हैं? अपना हमारे आदमी हमको रिचार्ज करवाते हैं, कभी आदमी करवा देते हैं, कभी हम गैया रखे हैं तो दूध बेच लेते हैं तो उससे करा लेते हैं। लेकिन आजू बाजू और लोगों से तो हम नहीं पैसा मांगते हैं ना कि हमारा रिचार्ज करवा दो, तो हमारे घर की रोटी चला दो, कि हमारे घर का सब्जी चला दो। तो लोग क्यों कहते हैं? हमको यही नहीं समझ में आता है कि आदमी आदमी कहता है कि अपने परेशानी से नहीं आदमी मतलब परेशान है, दूसरे के दुख सुख से परेशान है। तो दूसरे को दुख सुख से क्यों परेशान है? जब किसी को भला ना कर सको तो बुरा भी ना कहो ना। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात मत कीजिएगा। हमारे घर की स्थिति परिस्थिति क्या है हम जान रहे हैं ना, आप तो नहीं जान रहे हो ना। हम आपको कुछ देखो गाली कितना कुछ कहे हमें, हमने आज दिन तक आपको कुछ गाली भी नहीं दी, कुछ कहे भी नहीं। देखो, हमको अपने काम पे फोकस करना है। दुनिया है बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम जिस मंजिल पे कदम रख दिए हैं, जिस राह पे कदम रख दिए हैं, उस मंजिल तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऊपर वाला हमको ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग खाली दांत चियाड़ देंगे बस। दो चार औरतें इधर उधर की वही कमीनी बैठ गई, उनसे झूठी मूठी चुगली करोगे। अपने बच्चों को देखोगे नहीं कि मेरा बच्चा क्या हरकत कर रहा क्या नहीं कर रहा है। तो ये गलत चीज़ें हैं सब। ये हमारे विषय में जो बात करें ना, बिल्कुल महा गलत करें। ये युवराज, बछड़ा बांध दो। फ्रेंड, गैया हमने दूर लगा लिए हैं, बछड़ा लिए थे दूध दूहने पीने के लिए। तो फिर इधर हम आप वीडियो शूट करने लगे हैं, उधर बछड़ा जो है ना दूध पी रहा। ज़्यादा देर तक पिएगा तो स्वाहे काट देता है, तो फिर मतलब जो है ना कि दूहने में दिक्कत करेगा, दर्द करेगा, तो गैया लात उठाएगी। एक तो ऐसे भी देसी गैया है। नहीं सुन रहे हो? अरे यार सुन लो, स्वाहा काट दे। तो फ्रेंड, ऐसे ही लोग हैं सब। हमें खुद नहीं पता है कि आदमी क्यों जलता है। हम तो आदमी अगर हमसे एक बार बोलता है तो हम 10 बार बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदमियों को पता नहीं, हम किसी को नहीं चलते हैं। कोई क्या पहनता है, कोई क्या खाता है, भैया उसको ऊपर वाले ने दे रखा, वो खा रहा, पहन रहा, कुछ कर रहा, हमसे क्या लेना देना। हमको अपना से मतलब है ना। कोई मेरा घर परिवार तो हो नहीं कि मुझे, और घर ही परिवार होगा तो कोई घर परिवार वाला दे नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास होगा ना तो लेने की कोशिश करेगा, देने की नहीं। ये हमने देख लिया है दुनिया में, घर परिवार सब सब जगह देख लिया है। अगर तुम्हारा समय ख़राब है तो कोई नहीं तुम्हारा साथ देने वाला है। और चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, नाते रिश्तेदार हो, कोई भी नहीं हो, कोई नहीं होता है। जो तुमसे दुख कटेगा वही तुम ही काट के अपना उभरोगी, कांटों से निकलोगी। लेकिन कहने वाले जब थोड़ा अच्छे से तुम थोड़ा खा रहे हो, पी रहे हो, अपना
थोड़ा जो कुछ करना है कर रहे हो तो उसके लिए जो है ना दुनिया लात लगाती है। हाँ, तो यही बात है कि तो हम यही कहते हैं दुनिया, आप लोग मेरे पीछे मत पड़िए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे काम कर रहे हैं, काम पे फोकस दो। और फ्रेंड आज पता नहीं क्या हो गया है, मैंने शाम को दवा खा ली थी और सुबह भी नींद नहीं टूट रही थी, लेकिन काम पड़ा था सब तो हमें उठना पड़ा। और खाना तो बना ली, वीडियो शूट कर रही थी, तब भी मेरी नींद लग रही थी। और हम पूरा खाना खा के सो गई थी। मेरे पति जी आए, आके चले गए, खाना मेरी बेटी दी है। और उसके बाद में अभी फ्रेंड मैं उठी हूँ तो सिर्फ गैया लगा ली, क्योंकि गैया ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो यहाँ गोबर कर देती है, तो इसलिए उसको लगा लिए हैं जल्दी। और अभी भी नींद लग रही है, सारा काम मेरी बिटिया कर रही है। और ये लग रहा है कि चुपचाप सो जाए, पता नहीं कितना नींद हो गई है। एक तो उस दिन मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हुआ, पहले हाथ से मेरे शुरू हुआ, पहले हल्का हल्का अजीब तरीके से हाथ दर्द हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से दर्द हो रहा कहाँ से नहीं। हमने पूरे हाथ में ट्यूब लगा लिया, उसके बाद में गरम पट्टी बांध ली। गरम पट्टी बांधने के 5-6 मिनट बाद मेरे हाथ यहाँ पे इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, उतना आगे उतने पीछे बराबरी पे, मतलब ऐसे। और एक दर्द तुम्हारे मेरे सांस नहीं आ रही थी, मैं काढ़ने लगी। उसके बाद में मेरे बच्चे ने क्या किया कि मेरी सिकाई किए, आधा घंटा सिकाई, आगे पाछे हाथ। और फिर मेरे पास थोड़ा चोट की दवा रखी थी वही दर्द की, तो दवा खाएं। फिर मेरे पति जी भी मतलब जाने पहले तो ज़्यादा मेरे हल्का फुल्का कुछ होता है तो पूछते भी नहीं क्या है क्या नहीं है, अपने आप से हम बताते भी नहीं, हल्का फुल्का रहता है तो नहीं बताते, स्वास्थ्य मेरा भाई गड़बड़ रहता है। तो जब जाने की बर्दाश्त से बाहर हो रहा तब फिर मेरे पति आए, पूछे कि क्या हो गया, तो हमने का पता नहीं क्या हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है, पूरे अस्पताल चलो। उनका अस्पताल नहीं जाएंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ। फिर दवा खा ही लिए थे, फिर उठने काफ़ी मालिश मेरे लिए जो करते हैं उसको सही है, नहीं बताना चाहिए, जो नहीं करते हैं उसकी कोई बात नहीं। फिर काफ़ी देर तक मालिश किए, उसके बाद दवा खाए फिर थे, तो दवा का असर जो हुआ थोड़ा मेरे से, तो दवा का असर हो गया। तो फिर उसके बाद में मेरा मैं पड़ी थी जब पूरी तरीके से हल्का हल्का दर्द हो रहा था थोड़ी देर तक, 1 बजे तक। 1 बजे के बाद जब पूरा दर्द मेरा सही हुआ, फिर उठे, एक रोटी खाए, फिर दवा खाएं, जो परमानेंट खाते रहते हैं दवा वो खाएं। उसके बाद फिर हम 2:30 बजे फिर मेरी नींद आई, फिर उठे तो हम खुद ही अपने मारे परेशान रहते हैं। आप क्यों परेशान करते हो हमको खुद नहीं, हम अपने बाल बच्चे से अपने रोजी रोटी के लिए परेशान करते हैं। आप लोग परेशान करो तो क्या, परेशान को एक कहते नहीं, दुखिया को एक दुख दो ना तो तुम्हारा इसमें कुछ भला नहीं होगा, ठीक है। हम तो दुख काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम फिर हमको कोई दर्द देगा फिर काट लेंगे। कहाँ जा रहे हो? अरे इसका हाथ लगा। क्या लग गया? अरे वो मशरूम नहीं होता है, वो नहीं होता काला काला, यही धो लो बेटा, यही दे रहा, पानी दे रहा। तो फ्रेंड हम यही कह रहे हैं कि क्या बताएं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे शरीर में हुआ तो क्या हुआ। 3 साल से हमारे साथ दिक्कतें, ये 3 काम है, हो गया 4 साल लमसम होने वाला है। हम खुद परेशान रहते हैं, कहीं ये दर्द हो रहा है, कहीं वो दर्द हो रहा है, कहीं वो दर्द हो रहा है। इसी नाते हमने चैनल खोल लिया था कि 2-4 पैसे का सहारा हो जाएगा, तो भाई दवा तो चलती रहेगी। अब अकेला पति कमाने वाला, 3 बच्चे हैं, खाना पीना हर एक चीज़
समझो उनको पानी से लेके हर चीज़ खरीदना पड़ता है, हर चीज़ खरीद के खाते हैं हम। तो एक आदमी कहाँ तक झेलेगा। तो यही सब करके हमको कोई सोशल मीडिया में आने की शौक़ नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मुझे सोशल मीडिया में आना पड़ा। और मैं कर ही क्या सकती हूँ। करे तो हम बहुत कुछ है, सिलाई भी सीखे हैं, लेकिन सिलाई भी करने की उम्र होती है। अब मेरे शरीर में उतनी दम नहीं रह गई। अगर 2-4 कपड़े निकालते हैं उसके बाद भी मेरे यूँ कमर में दर्द होता है, यूँ कमर में दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है। जब से फ्रेंड मैं बीमार हुई हूँ, तब से मेरे एक ना एक मेरे शरीर में जो ताकत पहले थी वो ताकत नहीं रह गई। एक शरीर मेरा मोटा ज़रूर हो गया, मतलब पहले मैं एकदम यूँ थी सिंगल। अब थोड़ा शरीर फैला हुआ है, तो थोड़ा शरीर भरकील हो गया है ज़रूर मेरा, लेकिन वो ताकत नहीं है कि मतलब वो ताकत हो, क्योंकि एक वही भारी काम कर लेते हैं ना तो तिनके में हाँफने लगते हैं, सांस जैसी फूलने लगती है। तो फ्रेंड, आप लोगों से जो मेरी गलती हुई हो, आप लोग मेरी गलती को माफ़ करना और मेरा वीडियो को लाइक शेयर करना। और आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, जो भी हो आप लोग हो। ए युवराज, तो फ्रेंड अब तो बारिश हो रहा है, मौसम ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड ठीक है, लेकिन अब तक इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी कि हम खुद परेशान हैं। ठीक है फ्रेंड, यही सब की वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम राम।